अगर आप भी हवा और पानी खाकर अपना वज़न बढ़ा रहे हो, वज़न बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, चाहे लाख कोशिशें कर लो कम करने की, तो इस पाउडर का 1 चम्मच अपनी जीभ पर रखिए और वज़न कम कीजिए। जी हाँ, आपकी जिद्दी चर्बी पिघलने लगेगी। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। जो आज के वीडियो का मेन मुद्दा है वो है बढ़ा हुआ पेट, पेट की चर्बी, या फिर कई लोगों के हिप्स पर या आर्म्स पर चर्बी चढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि पूजा हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, लाइक दिन में 1 रोटी और 1 रोटी रात को खाते हैं, या फिर चीनी भी नहीं खाते हैं, हैवी फूड्स भी नहीं खाते, तला भुला भी नहीं खाते, फिर भी वज़न बढ़ता जा रहा है। सांस भी ले रहे हैं तो वज़न बढ़ रहा है, पानी भी पी रहे हैं तो वज़न बढ़ रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा लें, उन्हें कहते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम, कुछ भी खा लें उनका वज़न जो है वो एकदम सही रहेगा, फिट रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। क्या रीज़न है कि एक बंदा जो नहीं खा रहा उसका वज़न बढ़ रहा है, जो खा रहा है उसका वज़न जो है वो प्रॉपर है, फिट है, और वज़न नहीं बढ़ रहा है उसका रीज़न है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे सलाइवा से लेकर फूड पाइप से लेकर लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आ जाते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक ऑर्गन आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। और स्लो डाइजेशन का कारण है स्लो मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट स्लो हुआ तो आपका खाना जल्दी से नहीं पचेगा, खाना शरीर में सड़ता रहेगा और आपको देगा मोटापा, गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स। तो करना क्या है, अपने पाचन तंत्र को इतना सुदृढ़ बनाना है कि जो एक एक बाइट आप खा रहे हो उसका पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, साथ ही साथ आपके शरीर को वो पोषण दे जो आप खा रहे हो। जब हमारा पाचन तंत्र सही तरह से काम नहीं कर रहा तो बहुत सारी चाहे हेल्दी चीज़ें हम खा रहे हो उनके पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो ये पाउडर जो आज मैं आपको बता रही हूँ ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करेगा, और इसमें मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। आपका लिवर अगर फैटी है उसको क्योर करेगा, अगर आपका गाल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर में अगर बाइल जूस ठीक से फॉर्म नहीं हो रहा है, या इंटेस्टाइन्स में पुराना मल जमा हुआ है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से वजन घटाना मुश्किल हो रहा है, इन सब चीज़ों पर ये काम करेगा एंड आपको वजन घटाने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो करना क्या है, आपको जो पहला इंग्रेडिएंट लेना है वो है जीरा। हम सबके घर में इजीली अवेलेबल है। जीरा आपके लिवर को सुदृढ़ करता है। आपके लिवर में जो भी एंजाइम्स बनते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ जीरे में होता है ढेर सारा फाइबर जो कि आपके खाने को, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर सरकाने का काम करता है और आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। आयरन का रिच सोर्स है जीरा, जो कि महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। हम लेडीज़ ना अपने बारे में सोचती नहीं है, हम सोचते हैं बच्चे को, हस्बैंड को, पूरी फैमिली को अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खिलाएं ताकि वो अच्छे से हेल्थ को ग्रहण कर पाएँ, लेकिन अपने बारे में भूल जाते हैं। अगर आप 30 की एज क्रॉस कर चुके हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें खाने की ज़रूरत है जो कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करें और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी बहुत हेल्दी बनाएं, और जीरा उनमें से एक है। तो जीरे का पाउडर मैंने बना लिया है। जीरे को बस आपने थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लेना है। दूसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन सबके घर में होती है और अजवाइन क्या करती है, एक तो लिवर, साथ ही साथ गाल ब्लैडर दोनों को सुदृढ़ करती है। आपके खाने में से पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और साथ ही साथ गैस, ब्लॉटिंग, खट्टी डकारें उनको ख़त्म करती है। अजवाइन आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो अजवाइन को भी आपने पीस लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है ये धनिया के बीज। धनिया के बीज ठंडी प्रकृति के होते हैं। अगर आपको पित्त ज़्यादा बनता है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, खाना खाते हो और आपको जलन सी महसूस होती है यहाँ पर, और या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये धनिया आपके काम आता है। ये मोटापे और ब्लॉटिंग दोनों को ख़त्म करता है। कई लोगों को वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, हालांकि हमारी बॉडी 70% वाटर ही है, लेकिन कई लोगों की बॉडी से वाटर बाहर नहीं निकलता, वाटर वेट भी आपका बढ़ने लगता है, तो धनिया उस पर काम करता है।
तो ये धनिया भी आपने पीस लेना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है सौंफ। सौंफ जो है वो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं। साथ ही साथ सौंफ पाचक रसों को एक्टिवेट करते हैं, जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सौंफ में जो कि टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है सौंफ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो सौंफ लेंगे, उनको भी पीस लेंगे। आपका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यानी कि फिफ्थ इंग्रेडिएंट वो है आंवला पाउडर। ये विटामिन सी का रिच सोर्स है। एक तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके लिवर की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके लिवर में बाइल जूस ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको ये दूर करता है। आंवला आपकी इंटेस्टाइन्स की दीवारों को मजबूत बनाता है। आंवले में क्योंकि विटामिन सी होता है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ना झाड़ू का काम करता है आंवला। जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, या फिर आपका कोई ऑर्गन वीक पड़ गया है उसको सुदृढ़ करने का काम करता है, और जितनी भी अशुद्धियां उनको बाहर निकाल देता है। तो आंवला लेंगे। एंड जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है वो है काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर लेंगे। काली मिर्च ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, साथ ही साथ जो ये चीज़ों का मिक्सचर हम ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को 20 टाइम्स बढ़ा देती है। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट कम है तो उसको हाई करने का काम करती है काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम। किस रेशो में इनको कंज्यूम करना है वो ध्यान से देखिएगा, और कब कंज्यूम करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेशो क्या लेना है, आपने 1 चम्मच लेना है जीरा पाउडर का, 1 चम्मच अजवाइन पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर, और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो सारी चीज़ें हमने 1-1 चम्मच ली, और काली मिर्च को हमने आधा चम्मच लिया है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो इसको 1/4 स्पून कर देंगे काली मिर्च को, क्योंकि काली मिर्च की प्रकृति गर्म होती है। तो पित्ता दोष है, पित्त प्रकृति है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहती है, तो इसको हमने 1/4 स्पून कर देना है। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर हमने बना के रख लिया। अब करना क्या है, इसको कब कंज्यूम करना है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पूजा कुछ ऐसा बताना जिसको सुबह खाली पेट ना लेना पड़े, क्योंकि हमारे पास सुबह खाली पेट कुछ लेने का या कुछ रेमेडी बनाने का टाइम नहीं होता। तो इस रेमेडी की खास बात तो ये है कि इसे रोज़ रोज़ बनाना नहीं है, बस ये पाउडर आपने एक बार बना के रख लिया एंड यू आर डन। और दूसरी चीज़ ये कि सुबह खाली पेट नहीं लेना, इसको आपको लंच और डिनर के आधे घंटे के बाद ल्यूक वार्म पानी के साथ कंज्यूम करना है। ठीक है, लंच और डिनर के आधे घंटे के बाद ल्यूक वार्म पानी के साथ कंज्यूम करना है। छोटा चम्मच लेंगे, टेबल स्पून नहीं लेना इस पाउडर का, आपको टीस्पून लेना है। 1 टीस्पून इस चम्मच में ये पाउडर भरिए, और आपने अपनी जीभ पर रखा, ऊपर से गर्म पानी पिया। ये पाउडर आपकी बॉडी में जाकर आपके डाइजेशन को भी सुधारेगा। जो आपने खाया है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको खट्टी डकारें नहीं आएंगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर खाना खाने के बाद एकदम से ऐसा लगता है कि आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है, थकान हो रही है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। और साथ ही साथ आपका मोटापा, जिद्दी से जिद्दी वाला मोटापा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डे से ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बहुत बड़ा सुधार देखेंगे। आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, बिकॉज जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, आपके शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग तरीके से ये पाउडर काम करता है। कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे इसे बनाइए रखे हुए चीज़ों से और यूज़ कीजिए इसको। नतीजे आपको 15 दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बनता है, आई एम श्योर अभी तक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।